नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बिहार में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रहा है और कुछ ही देर बाद दूसरे चरण की वोटिंग भी खत्म हो जाएगी और इसी के साथ 1463 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। लोकतंत्र के इस महोत्सव में आज बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 बजे तक करीब 45% वोटिंग दर्ज की गई है। आज बिहार में काबा की इस कड़ी में देखिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लोगों को वोट डालने के लिए किस तरह अपील कर रही हैं। साथ ही बिहार के लोगों ने इस चरण में किन मुद्दों पर वोट डाला है। एका के चाचा चाची सुना मोर भैया ना, वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। नकी बहुरिया नायकनिया रे भौजी, नकी बहुरिया नायकनिया तनिको लजइहना। सोच समझ के अकिल लगा के बटन दबइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। कोरोना है, सामाजिक दूरी बनाते हुए वोट करना है कि मुहवा पे अपन रुमाल लगई है, मुहवा पे अपन रुमाल लगई है, हथवा सैनिटाइजर ना कई के पूरा तैयारी है भैया वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। दिन तारीख याद कर लीहा, दिन तारीख याद कर लीहा, अरे रे रे भूलइहा ना। एगो दूगो काम या काज होई लेकिन वोट देवे जइहना। सरकार चुने के बाजद सपना तनिको पिछुआइहना। वोटर लिस्ट में नाम जोड़वइह आ वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो फर्स्ट ऑफ ऑल के यूथ के लिए वर्क करे, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए वर्क करे, फीमेल सेफ्टी के लिए वर्क करे, रोजगार मिले, देश से बेरोजगारी दूर हो। हम लोग का यही कहना है। शराब तस्करी के मामले में ही तो हम लोग बस यही चाहेंगे कि जो बंद किए हैं उसको वो पूर्ण तरह से बंद करें। महिलाएं खुलेआम हर जगह जा सकें, अपना काम कर सकें। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, विकास। उम्मीद है कि बिहार में फैक्ट्री या और भी बेरोजगारी को दूर करेंगे, इसलिए हम इनको वोट कर रहे हैं। इस साल थोड़ा सा बेटर हुआ है सिचुएशन पहले से। चाचा चाची सुना मोर भैया ना, वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा पड़ाव भी आज पार हो गया। 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर ताल ठोक रहे 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बिहार के करीब 2 करोड़ 86 लाख मतदाता कर चुके हैं। सुबह से ही कई पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस चरण में आम मतदाता से लेकर कई वीआईपी मतदाता भी मतदान करने पहुंचे थे। राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन सब के अलावा फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोटिंग की। कोई साइकिल से तो कोई व्हील चेयर से पोलिंग बूथ तक मतदान करने पहुंचे थे। हर किसी के अपने अपने मुद्दे थे और अपने अपने मुद्दों पर लोगों ने वोट डाले।
जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो फर्स्ट ऑफ ऑल के यूथ के लिए वर्क करे, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए वर्क करे, फीमेल सेफ्टी के लिए वर्क करे, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बेसिक इश्यूज हैं जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और मेडिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिस पे फोकस होना ज़रूरी है। युवा को रोजगार मिले और शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, युवा आज परेशान है। जो भी अच्छा बने, सीएम बने और इस देश का भला हो, देश से बेरोजगारी दूर हो, हम लोग का यही कहना है। और युवा लोग समझिए कि बहुत परेशान है, पढ़ लिख कर भी बेरोजगारी के हालात में है। शराब तस्करी के मामले में ही तो हम लोग बस यही चाहेंगे कि जो बंद किए हैं उसको वो पूर्ण तरह से बंद करें। मतदाता ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए हमारे बीच का नेता कौन है और हमारे बारे में कौन सोच सकता है। हवा हवाई की बात नहीं सुनी। एका के चाचा चाची सुना मोर भैया ना, वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। नहीं कि बहुरिया नायक कनिया रे भौजी, नहीं कि बहुरिया नायक कनिया तनिको लजइहना। सोच समझ के अकिल लगा के बटन दबइहना। सारण की 10, पटना की 9, सिवान की 8, नालंदा की 7, बेगूसराय की 7, वैशाली की 6, गोपालगंज की 6, पूर्वी चंपारण की 6, मुजफ्फरपुर की 5, समस्तीपुर की 5, भागलपुर की 5, दरभंगा की 5, मधुबनी की 4, खगड़िया की 4, पश्चिमी चंपारण की 3, सीतामढ़ी की 3 और शिवहर की 1 सीट पर वोट डाले गए हैं। इस चरण में बिहार सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है। पटना साहिब से पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव, नालंदा से जदयू विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मधुबन से बीजेपी विधायक और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह और हथुआ से जेडीयू नेता और राज्य मंत्री राम सेवक सिंह चुनावी मैदान में हैं। इन सब के अलावा कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में हुआ है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम राघोपुर सीट से आरजेडी नेता और महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं। इसके अलावा हसनपुर से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, सारण के परसा सीट से लालू के समधी और जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय, पटना की बांकीपुर से बीजेपी नेता नितिन नवीन और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लौ सिन्हा की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में ईवीएम में कैद हो गया है। महिला की असुरक्षा की जो भावना है उसको खत्म होना चाहिए। महिलाएं खुलेआम हर जगह जा सकें, अपना काम कर सकें। अभी भी डर बना हुआ है महिलाओं के बीच। हम लोग के मेन मुद्दा है बेरोजगारी, विकास और ये जो भ्रष्टाचार का जो प्रशासन है इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। उम्मीद है कि बिहार में फैक्ट्री या और भी बेरोजगारी को दूर करेंगे, इसलिए हम इनको वोट कर रहे हैं। इस साल थोड़ा सा बेटर हुआ है सिचुएशन पहले से, तो होप फॉर द बेस्ट गवर्नमेंट को। ये रोजगार चाहिए तो उसी के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। रोजगार कैसे मिलेगा जब हायर एजुकेशन का यहाँ पे काफ़ी हो, जैसे बाकी स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं तो लोग जाके वहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। बिहार में वो चीज़ अभी नहीं आया है उतना। बस सुरक्षा मुद्दा है और अभी बहुत अच्छा और आगे और अच्छा होगा। दिन तारीख याद कर लिहा, दिन तारीख याद कर लिहा, अरे रे भूलैहा ना। एगो दूगो काम या काज होई लेकिन वोट देवे जइहना। सरकार चुने के बाजद सपना तनिको पिछुआइहना। वोटर लिस्ट में नाम जोड़वैह आ वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार है तोहर तो वोट देवे जइहना। बहरहाल दूसरे चरण का मतदान बिहार की सियासी तस्वीर साफ कर देगा।
क्योंकि इस चरण में जहां मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के साथ सबसे ज्यादा 94 में से 28 सीटों पर बीजेपी की सीधी भिड़ंत है, वहीं 24 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की कड़ी टक्कर है। रही बात कांग्रेस की, तो 24 सीटों के साथ कांग्रेस का भी इस चरण में बीजेपी और जेडीयू के दिग्गजों से सीधा मुकाबला है। कुल मिलाकर कहें तो ये दूसरा चरण एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों के बीच हार जीत के खेल का बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।